मौजूद है कोकरनाग सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर। आपको मैं बता दूं, अभी तक लगातार हम आपको एक्सीडेंट सिम्टम ऑफ एक्सीडेंट अपडेट देते रहे। अब हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें अपडेट मिला है कि इनमें ये बताया जा रहा है, जो हमने यहाँ पे देखा, 8 एक ही घर के 8 मेंबर जो है इस गाड़ी में सवार थे। और आपको मैं बता दूं, एक ही फैमिली है, 8 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है, उनमें से कुछ बच्चे भी है और लेडीज भी है। और वो अभी अंदर जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अभी इनका जो है वो पोस्टमार्टम चल रहा है। और आपको मैं बता दूं, ये जो फैमिलीज है, ये पहले सभी कह रहे थे जो हमारे कम्युनिटीज में आ रहे थे ये कहाँ के हैं, ये कंफर्म हो चुके हैं कि कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं और यहाँ पे वो आए हुए। और आपको मैं दिखा दूं कि ये अभी अंदर हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम चल रहा है। और ये सिंधर टॉप में अगर हम बात करेंगे, डक्सुम के कश्तवाड़ से जो है गाड़ी आ रही थी, ये बताया जा रहा है जो केडीए का मोड़ है वहां पे जो है ये गाड़ी है वैगन आर, ये बड़ी कहेंगे कि गहरी खाई में गिर गई है। और ये भी बताया जा रहा है जो आईनी शहीद, वो भी हम आपसे वो भी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वहां पे पहुंचे हुए थे उनका साफ कहना था कि जब हम इनके पास पहुंचे ये ऑलरेडी इनकी डेथ हो चुकी थी, कोई ऐसा नहीं था जो बचने का, क्योंकि ये सारे जख्मी इनकी मौत जो है मौके पे ही हुई थी। और हमने कोशिश की थी, चाहे लारनू पुलिस की बात करें, कोकरनाग पुलिस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, हालांकि इन्होंने काफी मेहनत की थी, कोई वहां पे पहुंचे हुए थे, मगर ये गाड़ी जो है गहरी खाई में गिरने की वजह से जो है इनकी 8 की मौत जो है वो मौके पे ही हुई। दबस पे सारी पेवन पेवन गाड़ सह थाद बंद, यह 17 लिम मज गाड़ वसित बन दहमिस मज केडी शड़ हेरमि साइड तो हैवी पे कम से कम 300 मीटर 350 मीटर बन सह पड़ पे गाड़ तो मौके अड़न कल कुन अड़न जंगे सोद कहें कुन किस्म सह लारन पुलिस हस्पताल वाल मान एडमिनिस्ट्रेशन यमो रेस्क्यू कोर, खास कर लारन पुलिस, लारन हस्पताल, कोकरनाग हस्पताल तो बे डक्सुम सोमो स्टैंड यम मौकस वात तोत तो मौकस यमो रेस्क्यू कोर तो अनिक तुलित 3 एम्बुलेंसन मज तो वातन तो बे ब्याक जरूरी कत अत मे टावर केबल चलान केबल की, मगर इसलिए सोन गुजारिश इंतजामिया गवर्नर इंतजामिया को हमारी गुजारिश है कि वो गौर करे, हमारे ये टूरिस्ट स्पॉट जो हमारा सिंथन टॉप है वो गौर फरमाए इस पे, या वहाँ एक टावर लगवाए। फॉरेन कंट्री से लोग आ रहे हैं, अपने कश्मीर घाटी से सब लोग आ रहे हैं, तो इसलिए एक टावर होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। उसके बाद में फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नर साहब को, एक हमको ये अस्पताल का शाख चाहिए, जो लारनू का अस्पताल शाख तो है हमारे गाँव में, तो वो बहुत नीचे बनाए हैं, उनको डक्सुम में रखना चाहिए, उसको थोड़ा डक्सुम से नीचे भी रहेगा तो बढ़िया रहेगा। मेल है जी, तो उनको हमने जितनी उनकी मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कोकरनाग हॉस्पिटल में की। उसके बाद हमने उनको एम्बुलेंसेज में रवाना किया मड़वा की तरफ। जी, तो क्या ये सोच रहे हैं कि जो इनके वहाँ के डक्सुम के लोगों का ये उम्मीद, मतलब ये ग्रीवेंस थी, एक फर्स्ट एड सेंटर वहाँ पे लगे, क्योंकि अब टूरिस्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है और खासकर मोबाइल नेटवर्किंग नहीं है। पता है ये जो है ना, ये डक्सुम टू कश्तवाड़ रोड जी एक नेशनल हाईवे है जी, तो इसमें देखेंगे कि क्या हो सकता है। ये नेशनल हाईवे पे ये बस्ती से बाहर जी एक्सीडेंट हुआ जी, तो आप इसमें तो ये तो एक डिपार्टमेंट से नहीं, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अहम रोल होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस का, लोगों का, सबको जॉइंट एफर्ट होता है, सब ने मिलजुल के काम किया और अच्छे से काम किया। शुक्रिया। नहीं था जब हमें ये इन्फॉर्मेशन आई कि ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, तो हमारे जो यहाँ पे सीएमओ साहब है जागू साहब, इन्होंने क्विक रेस्पॉन्स किया, क्विक रेस्पॉन्ड की अपने टीम को लेके इस मौके ये जहाँ पे हादसा हुआ था वहाँ के तरफ निकलने लगे अपनी टीम को लेके, अलॉन्ग विद जितने भी हमारे कंसर्न यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी उनके भी कुछ पर्सनल उनके साथ चले गए, क्विक रेस्पॉन्स किया। और सर मैं अपनी बात कहूंगा, हमने यहाँ पे संभाला अपना हॉस्पिटल, यहाँ पे एरिया जो हमारा है पार्किंग है इसको क्लियर करवाया, और इसमें पूरा जो हॉस्पिटल का, पुलिस का, जितना भी सब स्टाफ है, इनका बहुत ही सपोर्ट रहा। और फाइनली सर ये वहां से उनको रिकवर किया, हॉस्पिटल लाया, वो जो भी यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटी वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे एसडीपीओ साहब, एसएचओ साहब, इम्तियाज साहब उनकी तरफ से बहुत अच्छे से हुई। हम लोकल्स ने भी इसमें मतलब हमने कोई ये किसी की को मिन्नत नहीं रखी है, ये हमारा फर्ज बनता है।
तो हमने अच्छे से रेस्पॉन्ड करके उनको अपने घर, अपनी जो बॉडीज, जो इसमें मैं उनको शहीद ही कहूंगा, इनको वापस अपने घर रवाना किया जनाब। जान साहब, आप एक सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे डीसी ऑफिस अनंतनाग में, और यहाँ पे भी हमने आवाज उठाई थी, लेकिन उस टाइम क्विक रेस्पॉन्ड हुआ था। तो वो वहाँ पे जो डक्सो में ऑलरेडी जो टावर लग गया था, लेकिन उसके ऊपर हमने इनको बताया था कि सर वहाँ पर भी एक मतलब मोबाइल टावर, अगर शॉर्ट टावर होगा तो वो भी लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी जरूरत है। इसी तरीके से अगर कोई नुकसान वहाँ पे होता है तो जल्द से जल्द इंशाल्लाह वहाँ पे मतलब कार्रवाई होती, तो ये होना चाहिए जरूरी। बिल्कुल हमारे ये बड़ा दिलदोज वाक़ा हुआ है, अफसोसनाक वाक़ा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे थे इसमें। और सब जैसे कि यहाँ पे सीएमओ साहब ने बात की, और ये सही है कि वहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो शायद कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट बात होती। तो उसके बाद बस एक मोबाइल हेल्थ सेंटर होना चाहिए था, क्योंकि ये नेशनल हाईवे 5 सिंथन टॉप के नज़दीक है और रोज़मर्रा का ये वाक़े वहाँ पे हो रहे हैं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आज अपना रोल अदा किया, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने और बाकी डिपार्टमेंट ने, और यहाँ के खासकर बैंक के नौजवानों ने जो अपना एक रोल किया है, सबका मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने फौरी तौर पे वहाँ पे गए और अपनी तरफ से जो कोशिश की। खैर ये अल्लाह ताला का करना था कि जो होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन सब लोगों ने यहाँ पे कोशिश की थी। लेकिन बहुत सारी खामियां हैं, इन पे गौर करने की जरूरत है। जैसे नेटवर्क होना चाहिए था, वहाँ पे हेल्थ सेंटर होना चाहिए, उन चीज़ों की कमियां हैं जो महसूस हो रही हैं हमें भी, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। हम इसमें कहते हैं कि फिर एक बार मरतबा कि इसमें कम से कम वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए और एक मोबाइल टीम होनी चाहिए, फौरी तौर एक्शन इसके। जो लोकल यहाँ के हैं उनका साफ यही कहना है कि मोबाइल नेटवर्किंग अहम एक चीज है। अगर वहां पे मोबाइल नेटवर्किंग होता शायद कहीं ना कहीं किसी की जान तो बच जाती, क्योंकि जब तक एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हम डक्सुम से ऊपर चले जाते हैं, फिर मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। और इस पे कम से कम टावर्स लगाए जाए, नेटवर्किंग फैसिलिटी रखी जाए, ताकि आगे से ये हादसा ना हो, कम से कम राब्ते में रहे। जब तक टेलीफोन ही नहीं स्विच ऑफ होता है, किसी के साथ राब्ता नहीं होता है, हो सकता है खुदा ना करे अगर रात को कि एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीजें जो है इन पर गौर करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, और उम्मीद कर सकते हैं और फर्स्ट एड सेंटर इस रोड पे डक्सुम से लेके सिंथम टॉप पर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लाखों क्या अगर हम करोड़ों में लोग यहाँ पे आते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं हम भी अपने तरीके से वहाँ पे ऐसा फैसिलिटी होनी चाहिए। दीजिए अपने कैमरामैन रूप ब्रदर के साथ में रईस वानी, प्राइम पोस्ट कोकरनाथ।